हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदू क्लासेस जेवीडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे साझेदारी क्या होती है, मतलब पार्टनरशिप संबंधित आने वाले सभी प्रश्न पर आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, साझेदारी क्या होती है? साझेदारी दोस्तों एक जैसे कि व्यापार हम शुरू कर रहे हैं, एक या दो लोग या दो से अधिक लोग जब हम व्यापार शुरू करते हैं तो उसमें एक से अधिक लोग जब आपस में शामिल होकर पैसा इकट्ठा करके व्यापार को शुरू करते हैं तब उसी को साझेदारी कहते हैं। साझेदारी दोस्तों दो प्रकार की होती है। एक होती है साझेदारी सरल साझेदारी मतलब सिंपल पार्टनरशिप, एक होती है मिश्र साझेदारी मतलब कंपाउंड पार्टनरशिप। दोस्तों, सरल साझेदारी क्या होती है? जैसे कि जब व्यापार में धन और समय प्रत्येक के समान समय के लिए हो तो ऐसी साझेदारी में व्यापार से प्राप्त लाभ या हानि को लगाई गई पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि सरल साझेदारी समझते हैं। सरल साझेदारी क्या होता है? जैसे मान लिया दो लोग हैं। कितने लोग हैं? दो लोग हैं। एक का नाम है मुकेश और एक का नाम है राकेश। ठीक है, एक का नाम है मुकेश, इधर लिख देते हैं यम से मुकेश, और एक का नाम है राकेश। मान लिया जब दोनों लोग एक बराबर धनराशि इकट्ठी करते हैं व्यापार करने के लिए और एक ही समय के लिए लगाते हैं और लास्ट में जो प्राप्त धन है, हमारा प्राप्त धन हमें मिलता है, वो उन्हीं के अनुपात में बांट दिया जाता है। जैसे कि एक वर्ष के लिए एक व्यापार शुरू किया दो लोगों ने मिलकर, एक का नाम मुकेश है, एक का नाम राकेश है। मान लिया मुकेश ने कितने पैसे लगाए? मुकेश ने मान लिया 10,000 रुपये लगाए। मुकेश ने लगाए 10,000 रुपये और राकेश ने भी 10,000 रुपये लगाए। दोनों ने 10,000 रुपये एक वर्ष के लिए लगाए। कितने वर्ष के लिए? एक वर्ष के लिए लगाए। ठीक है, अब बरस के अंत में क्या है? बरस के अंत में एक बरस के अंत में हमारा जो लाभ है वो कितना हुआ? मान लिया लाभ है 4,000 रुपये हुआ। ठीक है, 4,000 रुपये लाभ हुआ। 4,000 रुपये लाभ हुआ। ठीक है, तो हम इसे किस प्रकार से हल करेंगे? जैसे कि इसे हम अनुपात में लिख लेते हैं, मुकेश अनुपात राकेश। ठीक है, जैसे कि 10,000 रुपये मुकेश ने भी एक साल के लिए लगाए। ठीक है, तो 10,000 एक साल के लिए लगाए और अनुपात, और राकेश ने भी 10,000 रुपये लगाए एक साल के लिए। ठीक है, 10,000 रुपये एक साल के लिए लगाए, तो इसे हम अनुपात में लिखते हैं। फिर हम जीरो से जीरो काट देते हैं, जीरो से जीरो काट देते हैं। 10,000 से 10,000 कट गया तो क्या बचा? 1:1 बचा। कितना बचा? 1:1 बचा। ये आ गया लाभ का अनुपात आ गया। क्या आ गया? जे हमारा आ गया लाभ का अनुपात। लाभ का अनुपात कितना आया? 1:2। 1:1 आया, सॉरी 1:1 आया लाभ का अनुपात। अब हमारा जो लाभ है, साल के अंत में लाभ कितना मिला था हमें? साल के अंत में 4,000 रुपये लाभ हुआ था। अब इसे हम लाभ निकालेंगे तो लाभ किस प्रकार से निकालते हैं कि हम लाभ के अनुपात को आपस में जोड़ देते हैं। तो एक और एक कितना हुआ? 2 हुआ। ठीक है, और लाभ हमारा कितना हुआ था? 4,000 रुपये हुआ। 4,000 रुपये, 4,000 अब इससे अनुपात को भाग कर देते हैं, जैसे कि परिभाषा में हमने बताया। तो लाभ हमारा कितना हुआ? लाभ के अनुपात को लाभ से भाग कर देते हैं, 4,000 भागे 2, यानी कि मुकेश और राकेश के अनुपात को आपस में जोड़ के हमारा जो लाभ आया उसे उससे भाग कर देते हैं। तो 4 दूना बराबर कितना आया? 2,000 रुपये। 4 दूना 2, नहीं 2 दूना 4, यानी कि 2,000 रुपये आ गया। ठीक है, अब हम अगर जो हमें मुकेश का निकालना हो तो मुकेश का अनुपात पूछा है, जैसे कि मुकेश का अगर जो लाभ निकालना तो मुकेश का कितना लाभ होगा? तो जो 2,000 आया, 2,000 को मुकेश के अनुपात से गुणा कर देते हैं। मुकेश का अनुपात कितना है? 1 अनुपात है। राकेश का अनुपात कितना है? 1 साल। मतलब दोनों ने एक बराबर पैसा लगाया, एक ही साल के लिए लगाया, तो वो बराबर ही पैसा बटेगा। तो इसे हम मुकेश के अनुपात से गुणा कर देते हैं। तो कितना आएगा? 2,000 आएगा। 2,000 का गुणा 2,000 में करोगे तो 2,000 आएगा। इसी प्रकार से जो राकेश का पूछ ले तो राकेश का भी 2,000 गुणे अनुपात इसका राकेश का कितना है? 1, यानी कि एक वर्ष के लिए इसने भी दिया तो 2,000 को 1 से गुणा कर देते तो 2,000 आएगा। हमारा कितना आएगा? 2,000 आएगा। यानी कि आप समझ गए होंगे कि मतलब 50-50 बटना चाहिए, क्योंकि 50-50 पैसा लगाया और एक ही साल के लिए लगाया। तो हमारा ये हो गया सरल साझेदारी। अब हम इसी प्रकार से एक देख लेते हैं मिश्र साझेदारी क्या होती है। मिश्र साझेदारी
दोस्तों मिश्र साझेदारी जब व्यापार में दो या दो से अधिक लोग एक समय मतलब एक समान धन या समय एक समान समय के लिए ना लगाएं, ठीक है, ना लगाएं तो व्यापार में प्राप्त लाभ या हानि को लगाई गई पूंजी के समय के गुणनफल के अनुपात में बांट दिया जाता है। नहीं समझे? जैसे कि मान लिया दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग कौन हैं? एक का नाम है जैसे मुकेश ही रख लो, मुकेश। एक का नाम है राकेश, ठीक है, राकेश। तो मुकेश ने कितने रुपए लगाए? मान लिया मुकेश ने लगाए हैं 2000 रुपये। कितने वर्ष के लिए लगाए? 2 वर्ष के लिए लगाए, ठीक है। मान लिया मुकेश ने लगाए 2 वर्ष के लिए। और राकेश ने लगाए 5000 रुपये। एक व्यापार खड़ा कर रहे हैं दो लोग, तो मुकेश ने लगाए 2000 रुपये, राकेश ने लगाए 5000 रुपये। राकेश ने लगाया 1 साल के लिए। कितने? 1 साल के लिए। अब वर्ष के अंत में कितने? 2 वर्ष के अंत में, क्या? क्योंकि 2 वर्ष का है बिजनेस। 2 वर्ष के अंत में लाभ कितना हुआ? लाभ होता है 1800 रुपये। कितना होता है? 1800 रुपये, ठीक, 1800 रुपये होता है, 1800 रुपये होता है। अब मान लिया पूछा हो कि मुकेश को कितना % मिलेगा, कितना, कि मुकेश को पूछा है, मुकेश या राकेश किसी को पूछा हो, किस प्रकार से निकालेंगे? जैसे कि हम अनुपात में पहले लिख लेते हैं, मुकेश अनुपात राकेश, ठीक है। मुकेश ने कितने लगाए थे? 2000 रुपये लगाए थे। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो 1 साल में 12 महीना होता है, तो 12 दूना 24, 2 साल में कितना होगा? 24 महीना। इसे महीने में लिख लेते हैं, ठीक है। तो अनुपात, फिर राकेश ने कितने लगाए थे? 5000 रुपये लगाए थे राकेश ने। 5000 गुणे 1 साल के लिए लगाए थे, मतलब 12 महीना, ठीक है। अब इसे हम काट देते हैं, कैसे? 0 से 0 गया, तीनों 0 से 0 गया, ठीक है, 0 से 0 गया। अब 12 दूना 24, 12 दूना 24 हो गया। अब 2 दूना 4, यानी कि 4:5 आएगा, 4:5। ये आ गया है लाभ का अनुपात। कितना आया? ये आया है लाभ का अनुपात। लाभ का अनुपात कितना आया? 4:5 आया। अब लाभ निकालना हो, लाभ निकालेंगे कैसे? कि लाभ के अनुपात को आपस में जोड़ देते हैं। 4 और 5 कितना होता है? 9। अब हमारा लाभ कितना आया था? 2 साल के अंत में 1800 रुपये था, 1800 रुपये था। अब लाभ के अनुपात को लाभ से भाग कर देते हैं, ठीक, 2, तो 9 दूना 18, नहीं 9 है, इधर 9 है। कितना है? 9, क्योंकि 4:4 और अनुपात 5, मुकेश और राकेश का अनुपात आया टोटल 9 से भाग कर देंगे 1800 रुपये, मतलब 200 रुपये आ जाएगा। 9 दूना 18, 200 रुपये आ जाएगा। अब पूछा किसका था? मुकेश का पूछा था, यानी कि मुकेश को कितना लाभ मिलेगा, तो मुकेश को निकालना है। तो 200 गुणे, क्योंकि ये हमारा आया रुपये, 200 गुणे मुकेश के अनुपात को गुणा कर दो। तो मुकेश का अनुपात कितना है? 4 अनुपात है, तो 4 दूना 8 बराबर 800 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर जो पूछ लेता कि राकेश के कितना होगा, तो राकेश के अनुपात को गुणा कर देते हैं 200 में। राकेश का अनुपात कितना था? 5 था, तो 5 में 200 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 बराबर 1000 रुपये हो जाएगा। तो अब ये टोटल कितना होता है? 800 और 1000 कितना होता है? टोटल होता है 1800 रुपये। और लाभ हमारा कितना टोटल था 2 साल के अंत में? 1800 रुपये। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसी के पर आधारित। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखते हैं कि अनिल, मनोज तथा विकास 3 लोग हैं। वो क्रमशः 40,000 रुपया, 24,000 रुपया, 32,000 रुपया लगाकर एक दुकान आरंभ करते हैं। तो वर्ष के अंत में लाभ पता कितना हुआ? 7200 रुपये लाभ हुआ। तो उसमें से 7200 में तो मतलब विकास को कितना मिलेगा? तो आप इसे किस प्रकार से हल करेंगे? जैसे कि इसे अनुपात में लिखते हैं। सबसे पहले अनिल को A से, और मनोज को M से, और विकास को B से। तीनों का अनुपात कितना है? 40 रुपये क्रमशः दिया है ना, यानी कि अनिल ने 40,000 रुपये लगाए, 40,000 रुपये। और मुकेश ने 24,000 रुपये लगाए, अनुपात 24,000 रुपये। और अनुपात विकास ने कितने लगाए? 32,000 रुपये, ठीक है। सेम दिया है तीनों में 0 3 3, 3 0 कट गया, 3 0 कट गया, 3 0 कट गया, ठीक है। अनुपात कितना बचा हमारा? 40:24 अनुपात 32। अब इसे छोटे अनुपात में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? 10 चौक 40, 10 चौक 40 कट गया जे, 10 अनुपात 6 चौक 24, 8 चौक 32, यानी कि 10:6:8 आ गया हमारा।
तो ये आ गया अनुपात, कितना लाभ का अनुपात हो गया, ये हो गया हमारा लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात हो गया हमारा। अब इसमें पूछा है कि विकास को कितना मिलेगा, तो आप डायरेक्ट आप सूत्र से लिख सकते हैं। कैसे कि डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि विकास को कितना, लाभ कितना था हमारा 7200 रुपये, कितना था 7200 रुपये। अब विकास का अनुपात कितना आया 8 को ऊपर लिखते हैं, फिर नीचे 10 प्लस 6 मतलब 6 और प्लस 8, ये हमारा हो जाएगा 24। तो यहाँ पे कर देते हैं 7200 गुणे 8/24। अब इसे काट देते हैं तो 24 तियाँ 72, 3 जीरो आ गया, 2 जीरो आ गया, 300 हो गया। अब 8 तियाँ 24, इसका गुणा कर देते हैं तो 8 तियाँ 24। तो यहाँ यानी कि विकास का कितना आ गया 2400 रुपये विकास को मिलेगा। इसे इस प्रकार से लिखा सकते हैं, और जैसे कि पहले लगाया क्वेश्चन उस प्रकार से भी इसे निकाल सकते हैं। जैसे कि लाभ दे रखा है, ठीक है, लाभ कितना हमारा था 7200 रुपये। दूसरी ट्रिक है, ये हमारी पहली ट्रिक, ये हो गई पहली ट्रिक, ये है दूसरी ट्रिक। कैसे 7200 रुपये हमारा आया था लाभ टोटल साल के अंत में, ठीक है। अब विकास का अनुपात कितना आया था 8 अनुपात आया था, तो 7200 को 8 के अनुपात से इसे आपस में, इसे अनुपात को आपस में जोड़ के यहाँ भाग कर देते हैं। कैसे कि 24 तियाँ 72, 300 रुपये आ गया, 2 जीरो जाए 300 रुपये आ गया, बस कुछ नहीं। और उसके बाद विकास के अनुपात को 300 से गुणा कर दो, 300 से गुणा कर दो। विकास का अनुपात कितना है 8 है, तो 8 तियाँ 24, ऐसे भी आ जाएगा 2400 रुपये। तो दोस्तों इस प्रकार से एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी उसी प्रकार का है, इसे भी हम हल करेंगे। जैसे कि इसमें दे रखा है कि रवि, प्रकाश और किरण 3 लोग हैं, एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। वे क्रमशः कितना पैसा लगाते हैं 27,000 रुपये, 36,000 रुपये तथा 42,000 रुपये निवेश करते हैं। तो बरस के अंत में जो लाभ है वो कितना हुआ है 7,000 रुपये लाभ हुआ है। अब इसमें पूछा है कि किरण का हिस्सा कितना होगा, तो आप सबसे पहले अनुपात में इन्हें लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, रवि को R से, प्रकाश को P से और किरण को K से। तीनों को पैसा लिखते हैं, कितना कितना लगाया 27,000 रुपये लगाया, 27,000 अनुपात, लेकिन लगाया कितना एक ही बरस के लिए लगाया तीनों ने, ठीक है। तो उसके बाद में 36,000 रुपये, 36,000 और फिर अनुपात 42,000 रुपये, यानी कि किरण ने कितने लगाए 42,000 रुपये। 3 जीरो है समान, 3 जीरो काट दिया। अब हमारा कितना बच गया 27 अनुपात 36 अनुपात 42। इसे छोटे अनुपात में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 तियाँ 27, यानी कि 9 तियाँ 27, 12 तियाँ 36 और 14 तियाँ 42, यानी कि 14 आ जाएगा हमारा। तो अब 9 अनुपात 12 अनुपात 14 आ गया। अब निकालना किसका है, किरण का निकालना है, किरण का लाभ निकालना है। तो किरण का लाभ निकालेंगे, बताया था कि 7,000 लाभ हुआ था हमारा लास्ट साल में, 7,000 रुपये किरण का निकालना है। तो किरण का अनुपात कितना आया 14, तो 14 को हम ऊपर रखते हैं और बीच में सभी अनुपातों को जोड़ देते हैं। ये हमारा लाभ का अनुपात है, क्या है लाभ का अनुपात है, लाभ का अनुपात। अब इतने आपस में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। इन्हें आपस में जोड़ेंगे 9 प्लस 12 प्लस 14, तो यहाँ लिख लेते हैं 7,000 गुणे 14, 7,000 गुणे 14 बटे 35 आ गया। तो 35 इसे काट देते हैं, 35 दूना 70 और 2 जीरो यहाँ होगा 200 हो गया। और 14 28, 14 का 2 से गुणा करेंगे, 14 28 यानी कि 2800 रुपये आ गया। ये किसका आया है, ये आया है किरण का लाभ आया है। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर जो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अगर जो नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। इस प्रकार से वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।